हेलो, क्या हाल चाल है भाई लोग। बढ़िया। तो हम लोग आज एनिमल किंगडम की शुरुआत कर रहे हैं। एनिमल किंगडम शुरू हो चुका था। एनिमल किंगडम में आज टीनोफोरा पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी शुरू हो रहा है। जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो ऑनलाइन जुड़ो फटाफट। एक मिनट टाइम देख लेते हैं कितना हो गया तुम्हारे लिए। हाँ तो ठीक तो आ गया, 11:20 सॉरी 12:20 हो रहा है। तो 10 मिनट है, 10 मिनट में और जुड़ जाओ बाकी लोग, है ना। तो शुरू करते हैं। तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम को एक्चुअली कहते हैं कॉम्ब बियरिंग एनिमल। क्या कहते हैं? कॉम्ब बियरिंग एनिमल बोलते हैं। अब ये कॉम्ब बियरिंग एनिमल क्या है पहले लिख देते हैं तुम्हारे लिए, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कॉम्ब बियरिंग एनिमल लिखो या बॉडी लिखो, जो इच्छा करे वो लिख लो। हमको एनिमल अच्छा लगता है हम एनिमल लिखेंगे, तुमको बियरिंग बॉडी अच्छा लगता है वो लिखो। अच्छा ये टीनोफोरा है क्या यार? ये देखो टीनोफोरा एक्चुअली इनवर्टिब्रेट्स है और एक्सक्लूसिव मैराइन बॉडी का एनिमल है। ये क्या है? एक्सक्लूसिव मैराइन वाटर बॉडी है। तो टीनोफोरा को और किस किस नाम से जानते हैं पहले तो ये पॉइंट जान कर लो। पहला पॉइंट क्या बना? इसको क्या बोलते हैं? टीनोफोरा बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? सी वॉलनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। नोट करो, सी वॉलनट बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कॉम्ब जेली भी बोलते हैं, खाने वाली नहीं है, कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या क्या बोलते हैं? कॉम्बनट, सॉरी कॉम्बनट बोल रहे हैं, वॉलनट हो गया, और क्या बोला? कॉम्ब जेली बोला। जेली क्यों बोला होगा यार? जेली मतलब इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो जेली जैसा लगता होगा। अच्छा कॉम्ब क्यों बोल दिया? कॉम्ब मीन्स तो वो बाल को सही करने वाला तुम्हारा यंत्र है जिसको तुम लोग पॉकेट में भी रख के घूमते हो, है ना। तो कॉम्ब मतलब क्या? मतलब इसकी बॉडी में वैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। वैसे क्या बने होते हैं? स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। अब ये कैसा दिखता होगा बताएंगे अभी। अब इसका फीचर क्या? अच्छा ये रहता कहां होगा? घर में तुम्हारे? नहीं, अबे इसका अपना घर है खुद का। एक्सक्लूसिव मैराइन वाटर बॉडी है। मैराइन वाटर है मतलब कहां रहेगा? समंदर में रहेगा। कौन से समंदर में? 7 समंदर में। हाँ 7 समंदर में रहेगा। बस तुम पार मत करना, पार करने का काम किसी और का है, तुम्हारा नहीं है। तुम गाना सुन के इन्फ्लुएंस हो जाता ना, 7 समंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे, ये तेरे पीछे पड़ गया ना, लेने देने पड़ जाएंगे तेरे। चलो तो क्या लिखा हमने? एक्सक्लूसिव मैराइन वाटर बॉडी है। अच्छा अब इसमें सिमेट्री कैसी होगी यार? अबे ये गोलू मोलू टाइप का आदमी है, तो गोलू मोलू टाइप के आदमी में जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री हो गई। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा रेडियल सिमेट्री हो गई। हाँ जुड़ तो रहे हो, ठीक तो है, रेडियल सिमेट्री। अच्छा ये बॉडी कैसी, इसका बॉडी कैसा होता होगा? सीलोम कैसा होता होगा बताओ? अच्छा डिप्लोब्लास्टिक होता होगा। जर्म लेयर कितनी होती होंगी? डिप्लो होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी? बताओ कितनी होंगी? हाँ 2 होंगी। तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। कहाँ लिख दें? यहीं पे लिख दे रहे हैं। चलो कैसी बॉडी है? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। अब डिप्लोब्लास्टिक बॉडी में भी तुम बताओगे अब हमसे, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी अगर तुम देख रहे हो तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी में 2 लेयर आती हैं। कौन कौन सी आती होंगी? एक आती है एक्टोडर्म आती है, और एक क्या आती है? एंडोडर्म आती है। तो एक हो गई एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और एक क्या हो गई? एंडोडर्म, है ना। अच्छा अब एक सवाल है मेरा यहाँ पर, तुमने लिख तो लिया कि सर ये डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कहलाती है, लेकिन तुम अब बता भी दिया कि सर एक लेयर होती है बाहर वाली जिसको हमने बोला एक्टोडर्म, और एक लेयर बता दी तुमने एंडोडर्म। बीच में भी तो कुछ होता है, क्या होता है बताओ? अभी पढ़ाया था, डे 1 पे पढ़ाया था ये बात। तो जब जर्म लेयर बताई थी तभी बताया था, इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, नोट करो ये जिन लोगों को नहीं याद रहता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या कहलाता है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बच्चों मीजोग्लिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मीजोग्लिया। इंपॉर्टेंट है ये बात, नोट करके रखो।
अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता होगा, मतलब ये बॉडी किसकी बनी होगी, सेल की बनी होगी, टिश्यू की बनी होगी, या ऑर्गन की बनी होगी, या ऑर्गन लेवल होगा। तुमको याद करो, तुमको बताया था मिट्टी है, हाँ, मिट्टी को तुमने जोड़ जोड़ के क्या बना लिया, ईंट बना लिया। अब मिट्टी क्या थी, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी को जोड़ जोड़ के तुमने ईंट बनाया, तो ईंट बनाया तो क्या बना, टिश्यू, सॉरी सेल बना। अब सेल को तुमने जोड़ जोड़ के क्या बना लिया, एक दीवार बना ली। मतलब मिट्टी से ईंट बनाई, ईंट को क्या बोला, सेल, सेल को जोड़ जोड़ के तुमने दीवार बनाया, क्या कहलाया, टिश्यू। अब इन 4-5 दीवारों को एक साथ इकट्ठा किया और एक घर बना लिया, एक कमरा बना लिया, क्या कहलाया, ऑर्गन। अब ऐसे ही कई सारे कमरे बना लिए, तो ये क्या कहलाया, ऑर्गन सिस्टम कहलाया। तो यहां पर क्या सिस्टम होगा, कहां लिखा था, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, लो भूल गए, चलो तो तुम एक पॉइंट और लिख लो ना, यहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहां पर, यहां क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू नहीं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। हमने को 2-3 चीजें बात की तुमसे, क्या, टीनोफोरा को कॉम बियरिंग बॉडी बोलते हैं। कॉम बियरिंग बॉडी को क्या क्या इनके, अच्छा इनके नाम क्या क्या है, इनके नाम है कॉम्ब, क्या बोला, टीनोफोरा, सी वॉलनट, कॉम्ब जेली, ठीक है। इसके अलावा ये रहेगा कहाँ, ये रहेंगे एक्सक्लूसिव मैराइन वाटर बॉडी है बेटा, ये नाम बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि एक्सक्लूसिव मैराइन वाटर, मतलब प्योर समंदर वाले पानी में कौन रहता है। तो तुम अपना नाम मत बता देना, तुम इनका नाम बताओगे, क्या नाम है इनका, टीनोफोरा, दूसरा नाम कॉम्ब जेली, तीसरा नाम सी वॉलनट। इसके अलावा कैसी सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। बॉडी की लेयर कितनी होंगी, मतलब डिप्लोब्लास्टिक कितनी लेयर होंगी, 2 लेयर होंगी, क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया, कैसा, जेली लाइगेज स्ट्रक्चर। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब इनकी बॉडी जो है वो टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। यहां तक समझ में आ गया, नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं तुम्हारे लिए, हो गया, चलो आगे बढ़े। अभी इनकी बॉडी में तुमको क्या बताया हमने, इनकी बॉडी कैसी, कॉम्ब जेली टाइप की स्ट्रक्चर है। तो इनकी बॉडी में 8 रो निकली होती हैं, इनकी बॉडी में क्या होती है, 8 रो निकली होती है। तो क्या लिखोगे, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड, 8 एक्सटर्नल रोज, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड, क्या लिखोगे, सिलिएटेड कॉम्ब, कॉम्ब, ठीक है, कॉम्ब। और ये क्या करेंगी, ये काम करेंगी चलने के लिए, मतलब हेल्प इन लोको मोशन। कहां लिख दें, यहां पे लिख दो, हेल्प इन लोकोमोशन। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, देख इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना बेटा, वो होता है इनकम्प्लीट होता है। मतलब इनकम्प्लीट बताया था तुमको, नहीं बताया था, अबे बताया था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है भाई सिंगल ओपनिंग, मतलब माउथ ही होगा, एनएस नहीं होगी। तो क्या हो गया नेक्स्ट पॉइंट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट digestive system, only mouth is present, only mouth is
अब इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, देखो सारे एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे तुम कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, तो भैया ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बताओ। अभी हमने कितनी देर की रिकॉर्डिंग की है? 10 मिनट।